क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। वो कह रहे हैं हाँ ये जो हमें स्टेटमेंट सम दिया गया है इसमें हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है और इसके बाद उसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो वो कह रहे हैं अगर हम एक को न्यूमिनेटर में और एक को ही सब्सट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन बनती है एक। ठीक है, इट बिकम हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब नेक्स्ट इक्वेशन में वो बोलते हैं कि ये हाफ बनेगी अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करते हैं। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो सब हम सम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सम में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को लेट करना पड़ेगा। लेट न्यूमिनेटर इज x, लेट डिनोमिनेटर इज y। ठीक है, तो उसने कहा है कि फ्रैक्शन में हमें इसे निकालना है। ठीक है, तो पहले उसमें बोला था उसने दोनों एक में ऐड करना है, न्यूमिनेटर में ऐड करना है, ऐड न्यूमिनेटर सब्सट्रैक्ट डिनोमिनेटर और एक ही करना है और रिड्यूसेस एक, फ्रैक्शन एक बनेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू में एक लिख देते हैं क्योंकि जो फ्रैक्शन है 1/1 की बनेगी, 1 बोला है तो फ्रैक्शन में तो 1/1 लिख सकते हैं। न्यूमिनेटर 8 1, न्यूमिनेटर +1, डिनोमिनेटर -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू इक्वेशन बना लेंगे। तो x + 1 इक्वल टू y -1। ठीक है, तो ये बनेगा x माइनस वाई एंड -1 प्लेस चेंज हो गया ना। अब x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये बनी हमारी इक्वेशन 1। अब दूसरी इक्वेशन में क्या बोल रहे हैं वो, इट बिकम हाफ इफ वी ऐड ओनली डिनोमिनेटर। वो कह रहे हैं अब क्या करना है हमने सेकंड वाले पार्ट में, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, x/y वाली फ्रैक्शन में हमें सिर्फ हमारी फ्रैक्शन 1/2 बनेगी और डिनोमिनेटर में क्या बोला है उन्होंने, 1 ऐड करना है सिर्फ डिनोमिनेटर में, ऐड 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू वाई +1। अब हम इक्वेशन क्या बनाएंगे, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, नाउ फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन इज, नाउ एक साथ लिख लेंगे हम, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन इज, सेकेंड इक्वेशन इज, तो पहले हमें यहाँ पे दिख रही है अपनी सेकेंड इक्वेशन तो हम उसे ही लिख लेंगे। और फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इक्वल टू -2, x माइनस वाई इक्वल टू -2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एलिमिनेशन मेथड करना है। तो एलिमिनेशन मेथड की डिमांड क्या होती है, एलिमिनेशन मेथड की डिमांड होती है कि हमें कोई भी एक वेरिएबल ना सेम करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें y वेरिएबल सेम है तो हम सीधा सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्सट्रैक्ट, क्योंकि हमारा वेरिएबल सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। सब्सट्रैक्ट द इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू -2 एंड सेकेंड है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, अब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ साइन चेंज कर देना है। ठीक है, साइन कैसे चेंज होंगे, ये प्लस का ये माइनस का होगा, ये माइनस का ये प्लस का होगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएगा। 2x में से एक x किया, x इक्वल टू 1 1, 2 और 1 3। नाउ वी पुट x वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1, हमारी इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहाँ पे -y -2 -3
माइनस वाई इक्वल टू -5, फिर माइनस से माइनस की कटिंग हो जाएगी, तो y क्या है हमारा, y क्या है हमारा, y की वैल्यू 5 है। ठीक है, ये हमारी आंसर हो जाएगा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 5 year ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड सोनू। तो वो कह रहे हैं 5 साल पहले नूरी नूरी जो थी सोनू से 3 गुना बड़ी थी। ठीक है, ज्यादा होगी। थ्राइस मतलब मैंने बताया था पिछले समय भी, थ्राइस का मतलब है 3 गुना। 10 year लेटर, अब 10 साल बाद। ठीक है, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू। ठीक है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो यहाँ पे आपने क्या देखना है, यहाँ पे हमने सबसे पहले नूरी और सोनू की ओल्ड एज को, नूरी और सोनू की एज को लेट करना है। ठीक है, तो क्या होगा, लेट एज ऑफ नूरी एक्स, लेट एज ऑफ सोनू वाई। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, 5 year ago नूरी वॉज थ्राइस। 5 year ago तो मतलब 5 year ago, तो 5 year ago क्या बोला, मतलब x-5, दोनों की एज को इक्वल में रख देना है आपने, y-5। ठीक है, इसमें अब क्या बोला उन्होंने, थ्राइस एज ओल्ड सोनू। तो यहाँ पर पहले भी मैंने बताया था, छोटे के साथ ही जितना भी इन्होंने थ्राइस ट्वाइस बोला होता है, छोटे के साथ लगता है। अगर ऐसा ना पता लगे तो देख लें थ्राइस किसके पास है, सोनू के पास, तो सोनू की एज के साथ लगेगा। तो क्या होगा, 3 गुना। ठीक है, हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, x-5 इक्वल टू 3y-5, 15 सॉरी। ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ ना। अब वेरिएबल्स को हम एक साथ कर लेंगे, x-3y इक्वल टू -15 + 5। ठीक है, x-3y इक्वल टू -10। ठीक है, तो ये बनी हमारी इक्वेशन 1। अब क्या बोल रहे हैं वो, 10 year लेटर मतलब 10 साल के बाद, 10 year लेटर मतलब 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू। ठीक है, 10 year लेटर, अब यहाँ पे लिखेंगे हम 10 year लेटर, तो मतलब x+10, दोनों की एज में हमने 10 ऐड कर दिया, इक्वल टू y+10। ठीक है, और क्या बोला था, ट्वाइस, तो सोनू के पास है 2, तो सोनू के पास ही हम करेंगे इसको। ठीक है, और सोनू को हम छोटा भी मान रहे हैं इसलिए भी। ठीक है, x+10 इक्वल टू 2y+20। ठीक है, अब x प्लस, अब ऐसा करेंगे हम, ये वेरिएबल्स को इकट्ठा कर लेंगे, x-2y इक्वल टू 20-10। ठीक है, x-2y इक्वल टू 10। ये हमारी बन गई सेकंड, ये हमारी क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को एक साथ लिख लेते हैं। नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 इज, तो इक्वेशन 1 हमें पहले, इक्वेशन 2 हमें पहले दिख रही है तो उसी को लिख लेती हूँ मैं, 2y इक्वल टू 10। ठीक है, और इक्वेशन 1 क्या है, x-3y इक्वल टू -10, x-3y इक्वल टू -10। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड हमने करना था, तो एलिमिनेशन मेथड की शर्त क्या होती है कि हमारे पास एक वेरिएबल सेम होना चाहिए, तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम सीधा सब्सट्रैक्ट कर देंगे। नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो x-3y इक्वल टू -10, x-2y इक्वल टू 10। ठीक है, माइनस, यहाँ पे प्लस क्योंकि माइनस का है। ठीक है, इक्वल टू, ये प्लस का है तो ये माइनस का। ठीक है, कट गया, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आएगा y, 3 में से 2 गया y, 10 10 20, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास 20। नाउ वी पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 1, नाउ वी पुट y वैल्यू इन
इक्वेशन वन क्या है हमारे पास, x माइनस 3y इक्वल टू -10। ठीक है, तो अब क्या आएगा यहाँ पर, x क्या है, x माइनस 320 इक्वल टू -10। ठीक है, x माइनस 60 इक्वल टू -10। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, x -10 प्लस 60। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 50। तो अब नूरी की एज 50 है, नूरी एज 50, सोनू एज इक्वल टू 20। सोनू की एज कितनी है, 20। तो ये हमारा आंसर होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। वो कह रहे हैं, लिए मैं आपको एक एक स्टेप लिख के दिखाऊंगी, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर। यहाँ पे आपको बात पकड़नी पड़ेगी, ऑफ अ टू डिजिट नंबर, डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, यही बोला है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर का क्या मतलब होता है, जो डिजिट 10 से स्टार्ट होके 99 तक जाते हैं, जो डिजिट 10 से स्टार्ट होके 99 तक जाते हैं, तो इसका मतलब है टू डिजिट, ये यूनिट हो जाता है, ये टेंस की प्लेस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने लेट कैसे करना है, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेट यूनिट नंबर इज x एंड लेट टेंस प्लेस नंबर इज y। ये मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पे टेंस और नाइन्स की क्यों बात करिए, आपको याद होगा छोटे में हम करते थे वंस, टेंस, 100, 1000, इस तरीके से ना। तो जो ये वंस की प्लेस होता है ना, इसको यूनिट भी बोला जाता है। ठीक है, ये यूनिट नंबर हो गया, उन्होंने टू डिजिट नंबर की बात करी है, टू डिजिट नंबर की बात करते हैं, ये यूनिट नंबर हो गया, और ये टेंस की प्लेस का नंबर हो गया, तो दो डिजिट वाले नंबरों की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, मैं ऊपर वाले इरेज कर देती हूँ। तो इसलिए हमने पहले यूनिट नंबर को माना है, ठीक है, और फिर टेंस की प्लेस के नंबर को माना है। तो उन्होंने कहा है कि इन दोनों का सम जो है 9 है, इन दोनों का सम क्या है, 9 है। x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये हमारी 1 की इक्वेशन। ठीक है, अब उन्होंने दूसरी लाइन में क्या बोला, उन्हें बोला है ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन। वो कह रहे हैं 9 टाइम दिस नंबर इज नंबर टू ऑब्टेन। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे टू डिजिट नंबर ऑफ x प्लस 10y, यूनिट नंबर तो x ही रहेगा, ये होएगा ना 10y। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो, ऑल्सो 9 टाइम्स, 9 टाइम्स का मतलब वो 9 मल्टीप्लाई। ठीक है, दिस नंबर कौन सा, टू डिजिट नंबर, तो x प्लस 10y। ठीक है, x प्लस 10y, इसको यहां पे मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ, ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस ऑफ टू डिजिट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 टाइम टू डिजिट नंबर क्या हुआ, 9 को मल्टीप्लाई x प्लस 10y। ठीक है, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में वो क्या बोल रहे हैं, ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। अब जो वो दो डिजिट वाला नंबर है ना, जो ये वाला नंबर है, इसको रिवर्स करना है, मतलब 10x प्लस y करना है, ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। ठीक है, अब हमने इसको रिवर्स करना है, और ये क्या लिख रहे हैं, टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर। तो ये जो रिवर्स करेंगे इसका ट्वाइस होगा, मतलब यहाँ पे कंपैरिजन कर दिया, मतलब इक्वल टू में लिखना है हमने,
टू 10x प्लस y। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने में क्या होगा, 9x प्लस 90y इक्वल टू 20x प्लस 2y। ठीक है, अब वेरिएबल्स इन सबको हम एक साथ लिख लेंगे, 9x प्लस 90y माइनस 20x माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, अब 20 में से 9 गया, 11x। ठीक है, प्लस 90 में से 2 गया, 10 में से 2 गया 8, 88y इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, हमने कॉमन निकाल सकते हैं हम, हाँ जी निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, -11x माइनस 8y इक्वल टू 0। ये 11 यहाँ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 0 के साथ कोई भी चीज इधर की साइड होती है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाती है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन है, x माइनस 8y इक्वल टू 0। तो हमारी दूसरी इक्वेशन क्या आई, ये। ठीक है, अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, नाउ फर्स्ट इक्वेशन इज फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, नाउ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस वाई 9, x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस 8y इक्वल टू 0। ठीक है, अब सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल सेम आ गया है तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, x माइनस 8y इक्वल टू 0, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, x से x कट गया, 9y इक्वल टू 9। ठीक है, y इक्वल टू 9/9, तो y की वैल्यू क्या है, 1। नाउ वी पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 1, 9, x इक्वल टू 9 माइनस 1, x की वैल्यू क्या है, 8। तो ये हमारा आंसर होगा। सम को आपने ध्यान से देखना है, सम को आपने ध्यान से देखना है और थोड़ा सा यहाँ पे जितनी बार आप इस वीडियो को देखोगे आपके सम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000। वो कह रहे मीना जो है बैंक गई 2000 रुपए निकलवाने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स। उसको किया कैशियर, उसने कैशियर को कहा कि मुझे 50 और 100 रुपए के नोट देना सिर्फ। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। उसने टोटल कितने नोट्स मिले, 25 नोट्स। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव। फाइंड करने की 50 और 100 के नोट उसे कितने रिसीव हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने लेट कर लेना है। लेट फोर्थ सम है, लेट 50 ₹50 notes are x, then let ₹100 notes are y। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मीना ने को टोटल नोट कितने मिले। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। ठीक है, कितने मिले उसको, x प्लस वाई 25। ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। अगर आप चाहो तो आप जैसे यहाँ ऐसे भी इक्वेशन बना सकते हो कि सबसे पहले वो बैंक गई, उसने 2000 रुपीज लिए। ठीक है, 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। फिर उसके बाद दूसरी इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 25। पर जो छोटी इक्वेशन होती है वो हमेशा फर्स्ट नंबर पे आती है। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब सेकंड इक्वेशन में क्या क्या, 50 नोट है तो मतलब 50x प्लस 100 नोट है, 100y इक्वल टू 2000 रुपीज।
ठीक है, ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम देखते हैं, हमें सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम इक्वेशन को। इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करने से पहले हमें एलिमिनेशन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सब्सट्रैक्शन की नीड होती है, एलिमिनेशन की नीड होती है कि हमारे पास एक वेरिएबल सेम आना चाहिए। तो यहाँ दोनों वेरिएबल ही अलग है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 50 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25। ठीक है, और यहाँ पर 1 से 50 एक्स प्लस 100y इक्वल टू 2000। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 50x प्लस 50y इक्वल टू 25 5 से कितना होता है, 25 5 से कितना होता है 1250। ठीक है, 25 5 से कितना होता है 1250। और दूसरी इक्वेशन बनी 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना है, नाउ वी सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। ठीक है, इसमें आ जाएगा 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। ठीक है, 50x प्लस 50y इक्वल टू 1250। माइनस माइनस माइनस, अब क्या करेंगे हम, 50 में से 50 हम माइनस कर देंगे, काट दिया। अब प्लस माइनस माइनस, तो 100 में से 50 गया 50y। ठीक है, और ये 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 750। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 750 बाय 50। ठीक है, 0 कट गया, 5 1 जा 5, 6 7, 5 5 जा 25। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 15। y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 15। ठीक है, अब क्या होगा, नाउ वी पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 1। नाउ वी पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो क्या होगी, x प्लस वाई इक्वल टू 50, यही थी 25, सॉरी 25 है, 25। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे, x प्लस 15 इक्वल टू 25, x इक्वल टू 25 माइनस 15। ठीक है, x इक्वल टू 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1। x कितना आया हमारा 10 एंड y आया हमारा 15। तो यहाँ पे हमारा मतलब 50 के नोट उसे कितने मिले, 50 के नोट हमने एक्सलेट किए थे ना, तो ₹50 नोट्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ₹50 नोट्स एंड 100 नोट्स। तो ये आ गया 10 एंड 15। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर हमारा ये होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये सम डन होता है। अब हम अपना नेक्स्ट सम करेंगे। सम है सम नंबर 5। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज। ठीक है, इस एक लाइब्रेरी है, उसके फिक्स चार्ज है फॉर द फर्स्ट 3 डेज के लिए, एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। और एडिशनल चार्ज मतलब जो फिक्स चार्ज है जो वो 3 दिन के लिए। ठीक है, और एडिशनल चार्ज बचे हुए दिनों के एडिशनल चार्ज होंगे, एडिशनल चार्ज बचे हुए दिनों के होंगे। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता बचे हुए दिन कितने, आगे से हम पढ़ लेते पता लग जाएगा। सरिता ने ₹27 पे किए फॉर बुक्स कैप्ट फॉर 7 डेज। ठीक है, उसने 7 डेज के लिए
7 डेज के लिए बुक रखी तो उसने पे किया 27 रुपीज। ठीक है, ये मैं अभी रफली लिख के दिखा रही हूँ आपको। इसके बाद सुशी ने 21 रुपए पे किए। शी केप्ट 5 डेज, 5 डेज के उसने 21 रुपए पे किए। ठीक है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज ऑफ ईच एक्स्ट्रा डे। मतलब एडिशनल चार्ज और ईच एक्स्ट्रा डे, मतलब फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज हमें फाइंड करना है, पहली बात। दूसरी बात की जो बुक्स है ना, 7 दिनों के लिए लाइब्रेरी खुली होगी, तो उसमें 3 दिन 7 डेज में से 3 डेज के तो फिक्स चार्ज है, और उसके अलावा जितने दिन होंगे उसको हम माइनस कर लेंगे, जो डेज बचेंगे वो हमारे जाएंगे एडिशनल चार्ज में। ठीक है, अब हम इसे करते हैं। 7 डेज का आपने एस्टिमेट रखना है, 7 डेज का। ठीक है, अब लेट फिक्स चार्जेस एक्स, लेट फिक्स चार्ज इज एक्स, लेट एडिशनल चार्ज इज वाई। ठीक है, फिक्स चार्ज क्या है एक्स और एडिशनल चार्ज क्या है वाई। तो यहां पर आई बात, उन्होंने कहा सरिता ने 7 डेज के पे किए, तो उन्होंने फिक्स चार्ज कितने दिनों के लिए बोला है? उन्होंने 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज बोला है। 7 डेज का तो कितने? 4। ठीक है, तो मतलब एक्स प्लस एडिशनल चार्ज किसमें लगेगा? 4 डेज में 27। ये सरिता की होगी हमारी इक्वेशन 1 बन की। उसी तरीके से सुशी ने 21 रुपीज पे किए, तो पहले हम 21 लिख लेते हैं, यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं, और एडिशनल चार्ज उसने कितने दिनों के पे किए? 5 डेज। तो 7 में से 5 किया 2। ठीक है, मतलब 7 डेज में से जितने दिन उन्होंने एक्स्ट्रा रखी है ना, 3 दिन के फिक्स लगा देने हैं, और जितने मतलब माइनस जब आप करोगे ना, तो जो दिन आएंगे वो आपके एडिशनल चार्ज में जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई, ये आपके एडिशनल चार्ज में जाएंगे। टोटल डेज 7 है, फिक्स डेज इनके हैं 3, और इन दोनों में से जब माइनस करोगे तो जो बचे हुए दिन होंगे वो एडिशनल चार्ज के जाएंगे। हमारी इक्वेशन 2 होगी। ठीक है, अब हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। पहले एलिमिनेशन मेथड का रूल देख लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड करने की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है और यहाँ पे वेरिएबल भी सेम आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम सब्सट्रैक्ट करेंगे इसको। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21। ठीक है, फिर माइनस माइनस माइनस, इसके बाद कटिंग होगी। 4 में से 2 गया 2y इक्वल टू 7 में से 1 गया 6। ठीक है, y इक्वल टू 6/2, 2 3 6। ठीक है, तो हमारे पास अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू आ गई है, हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 में अपनी वैल्यू पुट करनी है। नाउ पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारी? x प्लस 4y इक्वल टू 27। ठीक है, तो x क्या है? प्लस 4y 27। ठीक है, x प्लस 12 इक्वल टू 27। अब यहाँ पे आएगा x 27 माइनस 12। ठीक है, 7 में से 2 गया 5 एंड 2 में से 1 गया 1, तो x हमारा आया 15। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। और y की वैल्यू हमारी क्या आई थी? y की वैल्यू आई थी हमारी 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है,